कैसा लगेगा आपको अगर आपने बैंक में अपने पैसे जमा करवाए और मौके पर वो पैसा बैंक आपको निकालने नहीं दे? धक्का लगेगा, दर्द होगा। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बैंक एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे हम अपना पैसा सेफ रखने के लिए रखते हैं, और वहां से भी हम अपने पैसे अगर विड्रॉ नहीं कर पाए तो एंटायर बैंकिंग इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है। यही हुआ है यूएस के 16th मेजर बैंक के साथ, जिसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक। वहां पे डिपॉजिटर्स अपने पैसे आज विड्रॉ नहीं कर पा रहे। कई लोगों ने एसवीबी के बारे में बात की है और आज हम भी इसके बारे में बात करते हैं। क्या हुआ है, क्या हो रहा है और आगे क्या होने की उम्मीद है। तो यूएस का 16th लार्जेस्ट बैंक एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक, जहां पे मेजर डिपॉजिट्स, मेजर पैसा किसका रहता है? वो यूएस के बड़े बड़े स्टार्टअप्स का रहता है। मोर देन 50% ऑफ द डिपॉजिट्स जो है वो स्टार्टअप्स के थे, और ये बैंक 10 मार्च को कोलैप्स हो गया। क्या हुआ, आइए जानते हैं। तो देखिए, इस बैंक के पास 10 मार्च को $209 बिलियन के एसेट थे और उसके अगेंस्ट 175 बिलियन के डिपॉजिट थे। डिपॉजिट इनकी लायबिलिटी थी, क्योंकि लोगों ने इनके पास पैसा डिपॉजिट किया था। अगर बैलेंस शीट वाइज देखें तो एक अच्छी सिचुएशन है, पैसा कम देना है और एसेट्स 209 बिलियन के थे। यहां पे सब सही था, लेकिन हुआ क्या? एकदम से 10 मार्च को उनके जो शेयर हैं वो 60% कोलैप्स कर गए और बैंक ही बंद हो गया। कैसे पॉसिबल है? तो सुनिए इसकी हिस्ट्री। सिलिकॉन वैली अमेरिका में स्टार्टअप का हब है। सारे बड़े स्टार्टअप्स जो है वो यहीं पे खुलते हैं। हमारे इंडिया के भी मेजर स्टार्टअप्स जिन्होंने फंडिंग ले रखी है यूएस से या यूएस कंपनी से, उनके भी पैसे इसी बैंक में रहते हैं। अब जब कोविड का टाइम था तब क्या था, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही कम थी, ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी, और धीरे धीरे पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ती जा रही है। हमारा आरबीआई भी धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट जो है, रेपो रेट जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इससे हो क्या रहा है, हमारी ईएमआईज जो है वो एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। अब इसका फर्क शायद हमारी ईएमआई पे हमको 200, 500, 700, 1000 रुपए का पड़े, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिपॉजिटर्स की नजर से देखिए, जब आपने इस बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट कराया तो बहुत ही कम रेट पे आपने ये डिपॉजिट कराया, लेकिन क्योंकि रेपो रेट्स बढ़ रही है तो अब अगर आप एफडी कराओगे तो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एक जनरल कंज्यूमर, एक जनरल डिपॉजिटर इस बात को कैसे समझेगा कि अरे मेरे को तो चूना लग गया, मैंने इतने कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक को पैसा दे रखा था, अब तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है, चलिए दिमाग लगाते हैं कि अब उस एफडी को तोड़ देते हैं। क्या होगा, बैंक थोड़ा सा चार्ज करेगा, पीनल इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन कोई भी कॉमर्स वाला बच्चा, नहीं तो कोई भी कॉमन सेंस वाला बच्चा ये समझ सकता है कि यार अगर पीनल चार्जेस कट भी गए उसके बाद भी आज की रेट के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो चलो उस एफडी को तोड़ते हैं और बड़े इंटरेस्ट वाले में इन्वेस्ट कर देते हैं। और यही हुआ। जब सिलिकॉन वैली बैंक के पास जो 175 बिलियन डॉलर के डिपॉजिट थे, धीरे धीरे क्या हुआ, फंडिंग क्रंच चल रहा है मार्केट के अंदर। इतना शार्ट टैंक तो हम देखते हैं कि हर जना आके एक चीज बोल रहा है कि अभी फंडिंग विंटर चालू है, मतलब स्टार्टअप्स को फंड्स नहीं मिल रहे। अब जब स्टार्टअप्स अपना पुराना पैसा देख रही है कि नया पैसा भी नहीं मिल रहा, पुराना पैसे पे भी जो हमने सेव कर रखा है उस पे इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, तो एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ज्यादा जहां मिल रहा है वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। तो सारे स्टार्टअप्स पहुंच गए एकदम से एसवीबी के पास कि चलो भाई साहब हमारा पैसा दे दो। और जब एकदम से मास विड्रॉल की खबर आई, एकदम मार्केट में पैनिक हो गया, और जैसे ही मार्केट में पैनिक आया हर जना पहुंच गया और बैंक को अपने दरवाजे बंद करने पड़े। इन चीजों से इन्होंने बचने की बहुत कोशिश की थी। इन्होंने 21 बिलियन डॉलर की एडिशनल सिक्योरिटी सेल के लिए ऑफर लाया, प्लस $2.25 बिलियन के अपने शेयर बेचने के लिए भी तैयार थे। लेकिन वही होता है ना, जब मार्केट में एक बार न्यूज आती है कि यहां पे कुछ खतरा है तो हर जगह वो न्यूज फेल हो जाती है। अब समझिए, वाई कॉम्बिनेटर एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है और ये वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, तो इन्होंने भी बोल दिया अगर यूएस गवर्नमेंट ने इसको टैकल नहीं किया तो लेमन ब्रदर्स के बाद सबसे बड़े कोलैप्स के अंदर एसवीबी का नाम आएगा। हमारे एलॉन मस्क साहब तो हर जगह आ ही जाते हैं, वो बोलते हैं ट्विटर के बाद अब मैं एसवीबी खरीद लेता हूं।
यहां पे इंडिया के भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स का पैसा है, जैसे नापतोल, पेटीएम, ये सारे स्टार्टअप्स खतरे में आ रहे हैं क्योंकि पैसा जाम हो गया है। अब क्या होगा एसवीबी के साथ? इनको जो यूएस की एफडीआईसी है, जैसे हमारे आरबीआई डिपॉजिट इंश्योरेंस देता है लोगों को, वैसे ही यूएस में भी एफडीआईसी है। उन्होंने $2.5 लाख का इंश्योरेंस दे रखा है कि डिपॉजिटर्स को $2.5 लाख मिल जाएंगे। लेकिन इंडिया की तरह वहां पे सिस्टम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पे सारे इंश्योरेंस जो है ना वो इंश्योर्ड नहीं है। दुनिया की एक बड़ी कंपनी रोको इनकॉर्पोरेशन के मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे एसवीबी के पास, और अभी पता लगा है कि 89% ऑफ देयर डिपॉजिट्स वर अनइंश्योर्ड। मतलब ये $2.5 लाख भी शायद नहीं मिलेंगे। ये पैनिक क्रिएट करेगा और इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। डोमिनो देखा है ना, एक गिराते हैं धड़ 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 करके सारे गिर जाते हैं। कहीं ये बैंकिंग सिस्टम को ले डूबा तो दुनिया में जो रिसेशन की बात चल रही है, शायद उसकी बिगिनिंग यही हो जाए। थैंक यू।